प्रश्न नंबर 625, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो है बादामी में, नंबर बी अजंता में, नंबर सी बाग में, नंबर डी एलोरा में। तो 625 प्रश्न क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, वह आपका किस में है? तो वह है आपका नंबर बी अजंता गुफाओं में। 626 प्रश्न नंबर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उनका गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था संन्यास के लिए, उस घटना को बुद्ध अनुयायियों ने उस घटना को किससे जोड़ा है? महाविनिष्क्रमण से। ठीक है, अगला प्रश्न है 627, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रसन्न, पार्थ, मिहिर, गुडाकेश, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से बुद्ध का दूसरा नाम है, तो बुद्ध का दूसरा नाम आप सभी जानते हैं, वो क्या है? वो है आपका सिद्धार्थ। ठीक है, तो वो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 628, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? लिच्छवियों के, मल्लों के, शाक्यों के, पालों के। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? वह हुआ था आपके मल्लोकी में। तो जब महात्मा बुद्ध मल्ल राज्य में घूमने गए थे, तब वहाँ पे एक चुनंद नाम के व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को भोजन में सूअर का मांस खिला दिया था। किसका? सूअर का मांस, जिससे महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग हो गया था। ठीक है, तो कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ था? मल्ल राज्य, मल्ल जनपद हुआ करता था। अगला प्रश्न है 630, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? साकेत, चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है, वह नहीं जुड़ा है आपका पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से महात्मा बुद्ध का कोई संबंध नहीं रहा है। अगला प्रश्न 631, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, वैशाली में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वो कहाँ दिए थे आपके? वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। सबसे अधिक प्रवचन बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है 632, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र। तो संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्या है, जैन दर्शन के सारभूत तत्व हैं, बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं, पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही वैपुल्य सूत्र को दर्शाता है? तो वह क्या दर्शाता है? वह है बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। तो वैपुल्य सूत्र का संबंध किससे है? बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं वैपुल्य सूत्र में। अगला प्रश्न है 633, निम्नलिखित में से कौन सा इससे बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? कंथक, अलार कलाम, चन्ना, गोसाल, मस्करी पुत्र। तो महात्मा बुद्ध से कौन संबंधित नहीं था? तो वो नहीं थे आपके नंबर ए केवल 4,
कंटक संबंधित थे, अलार कलाम संबंधित थे, चन्ना संबंधित थे, लेकिन गोसाल मस्करी पत्र संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 634, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। नंबर 2, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला क्या है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। क्या बात सही है ये? अगला, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। ये भी सही है। तो आपका ना तो ए सही है और ना बी सही है, दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न है 635, अलार कलाम कौन थे? महत्वपूर्ण बौद्ध संत थे, बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के अध्यापक थे, शासक जिन्होंने बुद्ध धर्म की आलोचना की। तो अलार कलाम कौन थे? वो थे बुद्ध के अध्यापक। तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। प्रथम गुरु किसे माना जाता है? बुद्ध के अलार कलाम को। अगला प्रश्न है 636, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? सारिपुत्र को, आनंद को, सुभद्र को, उपाली को। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? वह दिया था सुभद्र को। तो सुभद्र को बुद्ध ने अपना अंतिम प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न है 637, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? तो संबोधि, महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र से द्वारा हुआ है? तो मृग संहित चक्र किसे कहा गया है? वह कहा गया आपका नंबर सी, प्रथम उपदेश को। जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था तो उसको क्या कहा गया है? मृग संहित चक्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ब्रह्मचर्य से, आत्मा संबंधी विवाद से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? वह है आपके नंबर डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है 639, मेरगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, धर्म ज्ञान दर्शन, धम्मचक्र सूत्र। तो 639 का प्रश्न है आपका नंबर ए, धम्मचक्र प्रवर्तन। तो मृगदाब को पुराना नाम क्या था? मृगदाब। अब क्या है? सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन से। अगला प्रश्न 640, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? शंकराचार्य, महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है 641, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में, वैशाली में। तो गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था वह हुआ था आपका सारनाथ में। अगला प्रश्न है 642, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो कब कहाँ किया गया था? श्रावस्ती में, सांची में, नंबर सी सारनाथ में,
वही सारनाथ में क्या लिख रहे हैं यार। नंबर सी सारनाथ। नंबर डी वैशाली। तो धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? आपका नंबर सी सारनाथ में। तो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था सारनाथ में, यानी कि प्रथम उपदेश को ही क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है 643। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? मल्लिक और देवदास, मल्लिक और तपस्सु, तपस्सु और शूलक, शूलक और देवदास। तो कौन से 2 बंजारे थे? वो थे आपके नंबर बी मल्लिक और तपस्सु। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो कौन थे बंजारे? मल्लिक और तपस्सु 2 बंजारे थे। अगला प्रश्न है 644। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? अलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, मक्खली गोसाल, निगंट नाथपुत्र या निम्नांकित कूट से अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किन आचार्यों के पास गए थे? तो वो गए थे नंबर डी 1 और 2, यानी कि पहले सबसे पहले अलार कलाम के पास गए थे, फिर कहाँ गए थे? उद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न है 645। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सारिपुत्र, आनंद, मोगलन, सुवध। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वह था आपका नंबर डी सुवध। अगला प्रश्न है 646। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में, कपिलवस्तु में, राजगृह में, श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई वह की गई थी आपके नंबर ए वैशाली में। अगला प्रश्न है 647। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश का अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वो किस में दी गई थी? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में, नंबर डी कुशीनगर में। कुशीनगर। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश का अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वह दी गई थी नंबर ए वैशाली में। तो वैशाली में क्या क्या किया था? बुद्ध ने भिक्षुणियों को यानी कि स्त्री को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। नंबर 648 प्रश्न नंबर। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? हीनयान बौद्ध मत का विवरण है, महायान बौद्ध मत का विवरण है, संघ के नियम है, राजा मेनांडर के प्रश्न है। तो बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो वह है आपका नंबर सी संघ के नियम है। किसमें? पाति मोक्ष में।